नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। आप खुश रहें, अपने आसपास सफाई रखें। आपको याद होगा वही फागुन का महीना जब कोरोना की दस्तक हो चुकी थी हमारे आसपास, और होली का त्यौहार भी हमने डर कर मनाया था अपने घर पर रहकर। और ये वही वक्त चला आया है और फिर से कोरोना का जो इफेक्ट है वो पलटकर बड़ी तेजी से आ रहा है। तो अपना ख्याल रखिए और पूरे नियम कायदों का पालन कीजिए। इससे आप तो सुरक्षित रहेंगे ही, आपके आसपास भी सुरक्षा का कवच तैयार होगा। तो आइए बढ़ते हैं खबरों में और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर, हजारों करोड़ का लेन देन प्रभावित। 2019 के प्री-पीएससी में सफल उम्मीदवारों की शुरू हुई मेंस परीक्षा। 18 मार्च तक 2 पालियों में जारी रहेगा इम्तिहान। रेलवे स्टेशन में फिर से यात्रियों की होगी कोरोना जांच, स्वास्थ्य विभाग और रेलवे ने लिया निर्णय। और नवभारत महिला क्रिकेट में आदिवासी समाज ने मारी बाजी, खुशी से झूमते रहे खिलाड़ी और परिजन। तो ये थी हेडलाइंस। आप देख रहे हैं लोकस्वर टीवी। बैंक यूनियनों के आह्वान पर अधिकारी कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं। बैंकों का निजीकरण रोकने की मांग की गई है। संगठनों का आरोप है कि बड़े पूंजीपतियों के हाथों बैंकिंग सेक्टर सौंपने की साजिश की जा रही है। इससे आम जनता को मिलने वाली सेवाएं महंगी होंगी। बैंक कर्मचारियों के शीर्ष निकाय यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की सरकार के साथ वार्ता बेनतीजा रही, जिसके परिणाम स्वरूप 2 दिवसीय हड़ताल सोमवार से शुरू हुई। कर्मचारियों ने अपने वर्किंग वाले बैंकों के बाहर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों के हाथों बैंकिंग सेक्टर बेचने का आरोप लगाते हुए निजीकरण पर रोक लगाने मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि लोगों को जो सुविधाएं अभी मिल रही हैं वो निजी क्षेत्र होने से महंगी हो जाएगी। नियंत्रण खत्म करने से कार्यरत कर्मचारी पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे, जिसका वे पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं 2 दिन के हड़ताल के मार्फत से कि ये निजीकरण देश के हित में, बैंक वालों के हित में, हमारे देश के युवाओं के हित में किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं है। सिर्फ ये आज की जो हड़ताल ये चेतावनी है। अगर हड़ताल के आगे जो है हमारी जो मांगे को, इसके निजीकरण को जो सरकार की प्लान रखी है इसको वापस नहीं लेती है तो ये हड़ताल और भी गंभीर होते जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया गया तब सरकार ने 2 बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा, जिसका विभिन्न बैंक यूनियनों ने विरोध किया और प्रस्ताव वापस लेने कहा। निजीकरण से बैंक एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और सारी जनता को फर्क पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि अगर निजीकरण होने से सारे लोग बंदिश में आ जाएंगे, क्योंकि एक जो प्राइवेट कंपनी है वो उसको संचालन करेगी, जिसके कारण सभी पहले जैसे बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। हमारे जो बच्चे हैं, है ना, जो फ्यूचर के सारे बच्चे हैं, वो भी आप मान के चलिए कि वो भी एक बंधुआ मजदूर की तरह ही काम करेंगे। हड़ताल की प्रमुख वजह निजीकरण का प्रस्ताव है, जिसे किसी के हित में नहीं माना जा रहा है। बहुत से लोगों को हड़ताल की खबर नहीं लगी, लिहाजा ताला लगा देख कई लोग बैंक से वापस लौट गए। सबको पता है प्राइवेट बैंकों में चार्ज के नाम पे कई सारी चीज़ें जो है इतना भार पड़ेगा कि आम मेंबर के बस में नहीं रहेगा कि वो जो है बैंकिंग लाइन से जुड़े रहे, उनके पहुंच से दूर हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग पूरे तरीके से विरोध कर रहे हैं कि ये निजीकरण ना हो, ताकि ये जो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीयकृत किया गया था बैंकों का, आम पब्लिक, आम मेंबर उसमें जुड़े रहे और ये गाँव, सदूर गाँव, जंगल के अंदर तक भी बैंक जो आज स्थिति में पहुँचा हुआ है ये बना रहे। दूसरा शनिवार, फिर अगले दिन रविवार के बाद 2 दिन की हड़ताल। इस तरह बैंक के ताले 4 दिन बाद बुधवार को खुलेंगे। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। और इधर राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में जिले से गर्ल्स टीम को नहीं भेजने पर कोच आनंद सिंह की शिकायत की गई है। मामला नेट बॉल से जुड़े खिलाड़ियों के भविष्य का है। कलेक्टर से शिकायत में कहा गया है कि दुर्भावनावश उनसे यह अवसर छीना गया है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से वंचित रह गई खिलाड़ियों को अब इसी महीने भिलाई में होने वाले राष्ट्रीय नेटबॉल टूर्नामेंट में भी खेलने का अवसर नहीं मिलेगा।
इससे इनमें निराशा और गुस्सा देखा जा रहा है। कलेक्टर से शिकायत में इन्होंने कहा है, बार बार निवेदन करने के बाद भी उनके कोच आनंद सिंह ने जिले की महिला टीम को टूर्नामेंट में नहीं खेलने दिया, जिसका उन्हें आगे चलकर बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। गौरतलब है कि जिले के महिला नेटबॉल टीम में शामिल 5 बालिकाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर प्रदेश का परचम लहराया है। 6 और 7 मार्च को रायपुर में नेटबॉल बालक बालिका का स्टेट कंपटीशन हुआ था। 6 से 7 मार्च को राज्य स्तरीय टूर्नामेंट रायपुर में हुआ, जहां पे हमारी नेटबॉल महिला टीम को हमारे कोच द्वारा भेजा नहीं गया। एक दिन पहले हम उनसे बहुत 4 घंटे तक उनसे विनती किए, बट उन्होंने हमारी बात सुनी ही नहीं। आपकी टीम नहीं जाएगी बोलकर हमें वापस घर को लौटने के लिए कह दिया गया। ये सर सालों से हो रहे पक्षपात है महिलाओं टीम के साथ। ये हम बचपन 2003 से हम लोग खेल रहे हैं, बचपन से ये पक्षपात रहा है सर का महिला टीम के साथ। हमें भी आज तक समझ नहीं है सर चाहते क्या है। 5 मार्च को ही टीम भेजने गर्ल्स ने कोच आनंद से निवेदन किया। देर शाम तक वो टालते रहे। प्रदेश नेटबॉल एसोसिएशन के सचिव से गुहार लगाने पर उन्होंने भी कोच से संपर्क करने कह दिया। निराश होकर खिलाड़ियों को कलेक्टर से अवसर दिलाने निवेदन करना पड़ रहा है। उनके साथ आई भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष जयश्री चौकसे ने भी कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है खिलाड़ियों को। पहले तो उन्हें जिला स्तर पर अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है, उसके बाद ही उन्हें राज्य स्तर की टूर्नामेंट में खेलने का अवसर मिलता है। उसके बाद वो सपना पूरा होता है जब वो अपने राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर अपने प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, प्रतिनिधित्व मिलता है, और यह अवसर छीना जाना बहुत ही गलत बात है। नए संकुल में समन्वयकों की नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जिला पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। संघ के लोगों ने आरोप लगाया है कि शासन द्वारा संकुल समन्वयकों की नियुक्ति के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन जिला मिशन संचालक द्वारा अपात्र शिक्षकों का चयन किया गया है। सौंपे गए ज्ञापन में संघ के पदाधिकारियों ने तत्काल आदेश निरस्त करने की मांग रखी है। जिला मिशन द्वारा जो अभी शैक्षिक समन्वय की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया गया है, उसमें बहुत कुछ अनियमितता पाई गई है। उसी अनियमितता को दूर करने के लिए हम आज जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से निवेदन करने आए थे कि उन अनियमितता को दूर करके जो वास्तविक हकदार लोग हैं उन्हीं को शैक्षिक समन्वय पद पर नियुक्ति प्रदान किया जाए। कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। 2.5 महीने बाद फिर से संक्रमण जोर पकड़ रहा है। समय रहते इस पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो गया है। एल्डरमैन का एक प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन सौंपने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचा। शहर के सभी प्रवेश मार्ग और प्रमुख चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान तत्काल शुरू करने का अनुरोध किया है। भी अब शहर में चौक चौराहे पर वहां पर एक एसपीओ की नियुक्ति की जाए और वहां पर सारे लोगों की मास्किंग जो है बहुत ज़रूरी की जाए, और बाहर से आने वाले लोग हैं जो दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं उनकी भी मॉनिटरिंग की जाए, कौन आ रहा है, उनकी भी कोरोना टेस्टिंग में तेजी लाई जाए, क्योंकि कोरोना केस जिस तरह से बढ़ रहे हैं ऐसा लगता है कि दूसरी लहर इसकी आ सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि समय पर इसकी रोकथाम हो सके, जिससे कि शहर हमारा बचा रहे, क्योंकि अचानक से 2-3 दिनों के अंदर देखा गया है कि 60-70 केस आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा की मुख्य परीक्षा सोमवार को हुई। संभाग के उम्मीदवारों के लिए 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोविड-19 को देखते हुए परीक्षा 4 दिनों तक ली जाएगी। परीक्षार्थियों ने सवालों को संतोषजनक बताया। आजकल के युवा अच्छी तरह समझते हैं कि जितनी मेहनत करेंगे नतीजा भी वैसा मिलेगा। सोमवार को राज्य लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा का आयोजन किया। परीक्षा देकर बाहर आए उम्मीदवारों ने कहा, सवाल बेहतर पूछे गए हैं, ज्यादा कठिन नहीं लगे। हल करना पढ़ाई करने पर डिपेंड करता है। इसका ऐसा है कि ज़्यादा टफ नहीं कह सकते, लेकिन मार्किंग अच्छा जाएगा ऐसा उम्मीद है। ओके, थैंक यू। अगर आपने पढ़ाई किया है तो आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, अगर आपने गहराई से पढ़ाई नहीं किया है तो कठिन लगेंगे। ज़्यादा कठिन था ना ज़्यादा आसान था। हिंदी पत्रकारिता साइड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। एज इट इज़ था, जैसा पैटर्न रहता है लास्ट ईयर का वैसा ही था। वो हिंदी का जो रहता है वो तो फॉर्मेट सेम है, उसी के पैटर्न में वो आता ही है, चाहे वो कभी वो सेम आ जाता है, इजी आता है, कभी टफ आता है। प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके 1731 संभाग के परीक्षार्थियों के लिए मुख्य परीक्षा देने 12 केंद्र बनाए गए हैं। 2 पालियों में 4 दिनों तक परीक्षा ली जाएगी।
जिला प्रशासन विभिन्न विभागीय अधिकारियों की मदद से इसका संचालन कर रहा है। 12 सेंटर हैं, 1731 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं और हमारे यहाँ संभागीय स्तर में हर संभाग में हो रहा है, जो हमारे यहाँ बिलासपुर संभाग में भी आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम लोग 12 सेंटर रखे हैं और 1231 परीक्षार्थी बैठे हैं। इसमें 2 पाली में हो रहा है, सुबह 9 बजे से और 12 बजे, और डे में है 2 से 5 बजे तक। पद के मुकाबले 15 गुना अधिक परीक्षार्थियों को आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया है। इसे देखते हुए प्रशासनिक सेवा का अवसर बनने युवाओं को कसौटी पर खरा उतरने कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर टीवी, बिलासपुर। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के कैंटीन से सैनिक परिवार निराश लौट रहे हैं। ऑर्डर करने के बाद भी जरूरत का सामान समय पर नहीं दिया जाता। इससे दूर दराज से यहां पहुंचने वालों को निराश होना पड़ता है। भीड़ के कारण अव्यवस्था फैल जाती है। पूर्व और वर्तमान सैनिकों व उनके परिवार को रियायती दर पर सामान देने कैंटीन की स्थापना की गई है। जिला मुख्यालय में सैनिक कल्याण कार्यालय परिसर में संचालित कैंटीन का मैनेजमेंट सही नहीं होने से अव्यवस्था का आलम है। हितग्राहियों का कहना है कि ऑर्डर करने के बाद भी तय दिन पर उन्हें सामान नहीं दिया जाता। भीड़ लगने से समय भी ज्यादा लगता है। वो कहते हैं जरूरत का सामान समय पर देने व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। मैं अपने बिलासपुर कैंटीन में आया हूँ। मेरा बुकिंग टाइम 9:30 बजे का है, बट यहाँ पर कैंटीन में ग्रोसरी में टाइम का कोई वैल्यू नहीं है और बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिसकी वजह से हमें सामान लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और अगर मैं अगर लाइन में लगता हूँ तो शाम तक भी मेरा नंबर नहीं आएगा। मैं 110 किलोमीटर से सर अपना टाइम को देखते हुए आया हूँ। सर यहाँ ग्रोसरी लेने आया, आज मेरा टाइमिंग है 10 बजे का, लेकिन अभी बता रहे अंदर इतनी भीड़ है कि शाम तक नंबर नहीं आएगा। यहाँ पे असुविधा हो रही है, काफ़ी सामान लेने में दिक्कतें हो रही है। इसके लिए एक्स्ट्रा काउंटर और बढ़ाया जाए और टाइमिंग हिसाब से इन किया जाए। 9 बजे का मेरा नंबर है, अभी देखिए हमको अंदर नहीं किया गया है। कोई नंबर लगाने का क्या मतलब है? यही तो है यहाँ कोई। देश की सेवा करने वाले जवान के परिवार को आसानी से और कम कीमत पर जरूरत का सामान देने का उद्देश्य यहाँ पूरा होता नहीं दिखता। कई घंटे इंतजार के बाद भी पूरा सामान नहीं मिलना दूर दूर से आए हितग्राही को खलता है। भूतपूर्व बुजुर्ग सैनिक सरकार से मिलने वाली योजना का लाभ पाने यहाँ वहां भटकते नजर आते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर बुक करने की सुविधा के बाद भी सेवा में कमी देखी जा रही है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर टीवी, बिलासपुर। टैक्स वसूली में फिसड्डी निगम प्रशासन अपने लक्ष्य से कोसों दूर है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति को है और निजी कंपनी ने लक्ष्य का आधा ही वसूल किया है। राजस्व प्रभारी का दावा है कि इस माह के अंत तक 90% वसूली कर ली जाएगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति को है और निगम का टैक्स वसूली करने वाली निजी कंपनी स्पैरो सॉफ्टटेक अपने लक्ष्य से कोसों दूर है। निगम प्रशासन ने टैक्स वसूली में तेजी लाने कई बार स्पैरो सॉफ्टटेक को नोटिस जारी किया, लेकिन कंपनी लक्ष्य का आधा ही वसूली कर पाई है। निगम से जुड़े नगर व ग्राम पंचायतों में भी टैक्स वसूली का काम धीमा है। इधर अधिकारियों का कहना है कि आगामी 15 दिनों के भीतर टैक्स वसूली में तेजी आएगी। 55 से 60% के बीच प्राप्ति हुई है लक्ष्य की। और बताना चाहूँगा कि मार्च महीने में हमारी रिकवरी जो रहती है वो ठीक ठाक रहती है। वर्षांत तक हमारी वसूली लगभग 90% के आसपास पहुंच जाती है। पिछला वर्ष कोरोना के कारण प्रभावित रहा, इसलिए पिछले वर्ष की वसूली 65% तक थी। ऐसा केवल सिर्फ पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ है, जबकि अन्य वित्तीय वर्षों में 85 से 90% के बीच की वसूली रही है। करीब 59 करोड़ के लक्ष्य से निजी कंपनी काफी दूर है। पहले निगम के अधिकारी कर्मचारी समय पर राजस्व वसूली कर लेते थे, लेकिन जब से निजी कंपनी को वसूली का जिम्मा दिया गया है तब से यही सुस्त चाल बनी हुई है, जिसके चलते निगम का खजाना खाली है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोक स्वर टीवी। नगर निगम के पास जो राजस्व इकट्ठा होता है वो टैक्स के रूप में सबसे महत्वपूर्ण होता है। शासन से मिलने वाला जो राशि है, मदद जो मिलती है, वो अलग मैटर है, लेकिन अपने शहर से टैक्स के रूप में जो वसूली होती है वो काफी काम आती है, जिससे कि सारा संचालन हो पाता है। तो टैक्स समय पर दीजिए।
इधर नो एंट्री में कोयला भरकर कोरबा दीपका से रायपुर मोनेट जा रही हाईवा को यातायात पुलिस ने रोका और उसे ट्रैफिक थाने में खड़ा कर दिया। यह हाईवा संजू नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है। पुलिस ने नो एंट्री के समय शहर के बीच से हाईवा का परिचालन करने के मामले में चालानी कार्यवाही की है। बढ़ते हैं आगे की खबरों में। कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग द्वारा मंगलवार से बिलासपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेनों से आने जाने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की गई। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत जीत की ओर बढ़ते बढ़ते एक बार फिर पीछे खिसकता नजर आ रहा है। कई राज्यों में फिर से रोज हजारों केस सामने आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। खासतौर पर बाहर से आने वाले यात्री अधिक संक्रमित हो रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्टेशन निर्देशक के साथ बैठक कर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की रणनीति बनाई। गेट नंबर 4 पर कोरोना की जांच होने के बाद निगेटिव या पॉजिटिव की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही यात्री स्टेशन से बाहर निकल पाएंगे। एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे। जो भी हमारे पैसेंजर आएंगे, जो 48 घंटे से पहले टेस्ट करा के अगर आए हैं और वो निगेटिव हैं तो उन्हें हम रिलैक्सेशन देंगे। और अगर क्या नाम है कोई सिम्टोमेटिक है और उसमें अगर वो अफेक्टेड एरिया से आए हुए हैं तो ऐसे पैसेंजरों का जो है हम टेस्ट करेंगे। दूसरा जो है हमारे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल ऐसी जगहों से जो आए हुए पैसेंजरों का हम स्क्रीनिंग करके और फिर यहाँ पर जो है अगर सिम्टोमेटिक हैं या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में है तो हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। स्टेट का हेल्थ प्रोटोकॉल है वो फॉलो हो रहा है और पहले भी हम लोगों ने जो है स्वास्थ्य विभाग को अपने यहाँ रेलवे स्टेशन में उनके कर्मचारियों को जो आवश्यक संसाधन चाहिए होते हैं, जो चीज़ ज़रूरत है वो मुहैया कराई है ताकि वो वहाँ बैठकर उसकी जांच कर सके और यात्रियों को परीक्षण के बाद ही बाहर आने या अंदर जाने दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी जो है वो भी वहाँ पे अपना कार्यरत है और इसमें कोई रेलवे की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। पूर्व में स्टेशन में उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों को यात्रियों की जांच में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, मगर बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसके बाद अब गेट नंबर 4 पर आरपीएफ, जीआरपी के जवान समेत टीटीई स्टाफ मौजूद रहेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जिले में दूसरे चरण के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। दूसरे चरण में पुलिसकर्मियों, होमगार्ड, शहरी निकायों, पंचायती राज विभाग के कर्मियों, राजस्व विभाग, मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्स के अधिकारियों और कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा रहा है। पहले चरण में जिला पुलिस के 90% अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पुलिस हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बीपी सोनकर ने बताया कि अब तक करीब 1631 पुलिस अधिकारी व जवान वैक्सीन लगवा चुके हैं। वहीं 10 मार्च से दूसरा डोज लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन्होंने पहला टीका लगा लिया है उनको अब 28 दिन बाद दूसरा टीका लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ कोविशील्ड का टीकाकरण हो रहा है और इसका फर्स्ट डोज 1631 लोगों को अभी तक लग चुका है। 100 से तो कुछ ज़्यादा लोग होंगे जिनको नहीं लग पाया है, तो कुछ लोग तो आए नहीं हैं, कुछ को मतलब कुछ इस तरह की बीमारियां थी जिसमें कंट्राइंडिकेटेड था तो उनको रोका गया है। सेकंड डोज भी 10 मार्च से शुरू हो गया है और ये कंटिन्यूअस चल रहा है। मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि पहले चरण के टीकाकरण के दौरान किसी तरह का कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं दिखा। इस वैक्सीन को लेकर लोगों को कतई भी संदेह नहीं करना चाहिए, यह पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दूसरे चरण में ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण के लिए आगे आएंगे। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के बाद मामूली बुखार, टीका लगने की जगह मामूली दर्द होना, शरीर में दर्द होने जैसे प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। कुछ लोगों को चक्कर की शिकायत आई है, 1-2 लोगों को, और एक आध को किसी को वोमिटिंग भी हुई है। घर जाने के बाद में नाइट में कुछ लोगों की शिकायत ये आई है कि उनको फीवर आया है। वैक्सीनेशन को लेकर सभी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस अधिकारी व जवानों के परिवार वालों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर टीवी।
साल बीत जाने के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय को 12B की मान्यता नहीं मिल पाई है। नवपदस्थ कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी इस संबंध में चर्चा करने दिल्ली रवाना हुए हैं। माना जा रहा है कि चर्चा के बाद यूजीसी की टीम जल्द ही विश्वविद्यालय का दौरा करेगी। किसी भी यूनिवर्सिटी को ग्रांट पाने के लिए 12B की मान्यता आर्थिक सहायता के लिए बहुत ही जरूरी है। इधर बंगला चौक के पास बन रहे कॉलोनी से रॉड चोरी करने वाले फरार आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि पकड़ा गया आरोपी मनकेश दिवाकर बीते 1 साल से फरार था। आरोपी को पुलिस ने सकरी से गिरफ्तार किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं एक नजर फिर से हेडलाइंस। निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर, हजारों करोड़ का लेन देन प्रभावित। 2019 के पीपीएससी में सफल उम्मीदवारों की शुरू हुई मेंस परीक्षा। 18 मार्च तक 2 पालियों में जारी रहेगा इम्तिहान। रेलवे स्टेशन में फिर से यात्रियों की होगी कोरोना जांच। स्वास्थ्य विभाग और रेलवे ने लिया निर्णय। और नवभारत महिला क्रिकेट में आदिवासी समाज ने मारी बाजी। खुशी से झूमते रहे खिलाड़ी और परिजन। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नवभारत द्वारा आयोजित महिला क्रिकेट स्पर्धा का समापन रविवार को हो गया। समापन कार्यक्रम में विभिन्न समाज वर्ग की महिलाओं ने हिस्सा लिया। स्पर्धा में पूरे क्षेत्र में जो है काफी नाम बटोरा, प्रशंसा पाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन से शुरू सुरुचि महिला क्रिकेट स्पर्धा का रंगारंग समापन रविवार की शाम को हो गया। समापन अवसर पर शहर के वरिष्ठ नागरिक और प्रतिष्ठित महिलाएं सीएमडी कॉलेज मैदान पर मौजूद रहीं। अतिथियों ने महिलाओं के इस क्रिकेट स्पर्धा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नवभारत का ये अनोखा आयोजन है जो शहर में पहली बार घरेलू महिलाओं को किचन से बाहर मैदान तक ले आया है। From the kitchen to the playground, it's a big leap for us. आयोजन के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शैलेश पांडे, अतिथि पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी, पूर्व पार्षद वी रामा राव, न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज की एमडी प्रियंका अग्रवाल, त्रिवेणी डेंटल कॉलेज की एमडी रेशु जैन, अपोलो हॉस्पिटल की गायकोनोलॉजिस्ट डॉक्टर रश्मि शर्मा, विजडम ट्री फाउंडेशन की डायरेक्टर पलक जायसवाल, समाज सेवी रीता राजगीर, चरण स्पर्श के डायरेक्टर मनीष मोटवानी, तनिष्क के डायरेक्टर नितिन अग्रवाल, वंदना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर CS उइके और आदिवासी समाज की महिला अध्यक्ष वंदना उइके मंच पर मौजूद रही। सभी अतिथियों ने इस महिला क्रिकेट स्पर्धा की काफी सराहना की, साथ ही इस तरह के आयोजन की जरूरत पर बल दिया। सभी समाजों की जो महिलाएं हैं जो कि अपनी अपनी व्यस्तताओं में, चाहे तो घर में या अपनी नौकरी पेशा में रहते हैं, उन सभी के लिए यहाँ नवभारत ने जो है इतना अच्छा का आयोजन करा है और इसमें पहली बार हुआ है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी समाजों की महिलाओं को, खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को और विशेष रूप से नवभारत परिवार को बहुत बहुत बधाई की। बहुत बेहतरीन आयोजन किया है जिसमें महिलाओं के लिए क्रिकेट प्रतिस्पर्धा का आयोजन है, नाइट क्रिकेट का, और इसमें बहुत सारी टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारी महिलाएं जो हाउस वाइफ्स हैं उन लोगों ने भी इसमें क्रिकेट खेला और बहुत अच्छा खेला। एक अच्छा माहौल, एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट इस पूरे आयोजन से बना है। मैं इसके लिए नवभारत की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है नवभारत की तरफ से, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि विमेन को साथ में लाता है। आज औरतें कहां से कहां पहुंच गई है, पर बिलासपुर के लिए ये बहुत अच्छी एक पहल है। मैनी कांग्रेचुलेशंस टू नवभारत और उसकी पूरी फैमिली को। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है। इट्स वेरी इनोवेटिव, वेरी न्यू प्रोग्राम। बहुत मजा आया एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम इन बिलासपुर। सभी ने बहुत मेहनत की है और कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने एक नई शुरुआत की है, 1 हफ्ते लगातार महिलाओं के लिए एक अच्छा सप्ताह उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। और वुमेन्स डे हर दिन है, उन्होंने इस शुरुआत से ये साबित किया है। महिला क्रिकेट का जो मैच का आयोजन किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये इस तरह से बिलासपुर की महिलाओं को काफी बढ़ावा मिला है कि वे हमेशा अपना
घर में जो बिजी रहती है, अपने काम में बिजी रहती हैं, वो घर से निकल करके और इतना उनको सहयोग को मिला है, उत्साहवर्धन उनका हुआ है, बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है नवभारत का और ये सफल आयोजन है। इसके लिए मैं नवभारत परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। महिलाओं को इतना शानदार मंच दिया है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। ये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किचन से निकल के, बेलन से निकल के अपना वो आसमान तक छू रही है। तो महिलाओं का हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ये संकेत देता है कि हम किसी से कम नहीं, बराबरी का संकेत है। नवभारत खबरों के साथ साथ संस्कृति, सामाजिक सरोकार समेत खेलों में हमेशा अग्रणी रहा है। हर वर्ग का ख्याल रखते हुए महिलाओं को अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रदान करता रहा है। यही वजह है कि घरेलू महिलाएं भी चूल्हा चौका से दूर मैदान में चौका छक्का मारते नजर आईं। शहरी नहीं, आसपास के इलाकों में भी इस आयोजन की काफी प्रशंसा हो रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नवभारत सुरुचि क्लब के महिला क्रिकेट स्पर्धा के अंतिम दिन आदिवासी समाज ने फाइनल मैच जीतकर खिताब हासिल किया। वहीं सेकंड रनर अप अग्रवाल समाज रही। दोनों ही टीमों ने मैदान पर जमकर क्रिकेट खेल का आनंद लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नवभारत सुरुचि क्लब द्वारा शहर में पहली बार महिला क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन कराया गया, जिसका फाइनल मैच रविवार को संपन्न हुआ। फाइनल मैच में अग्रवाल समाज की टीम और आदिवासी समाज की टीम ने क्रिकेट स्पर्धा का जबरदस्त प्रदर्शन किया और दर्शकों को अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से मैदान पर थिरकने को मजबूर कर दिया। मैच में टॉस जीतकर आदिवासी समाज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 112 रनों का स्कोर बनाकर अग्रवाल समाज की टीम को 113 रनों का लक्ष्य दिया। अग्रवाल समाज की टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन पूरे 8 ओवरों में बिना विकेट गंवाए 80 रनों पर ही सिमट गई। इसी तरह यह मैच आदिवासी समाज की टीम ने 32 रनों से जीत लिया। मैच जीतने के बाद आदिवासी समाज की टीम मैदान पर थिरकने लगी। अग्रवाल समाज की टीम भी रनर अप की खुशी मैदान पर बिखेरी। ऐसा लग रहा है हम लोग इतिहास रच लिए हैं। फर्स्ट टाइम जीते हैं तो बहुत अच्छा लगा। खासकर से आदिवासी टीम है, इसलिए शुरू में सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं था, आज सपोर्ट के लिए सब जने हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बहुत अच्छा आयोजन था, बहुत एंजॉय किया हम लोग, बहुत फ्रेंडली मैच खेला और हम लोग को मेन हमें नवभारत को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम औरतों को अपना हुनर दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। नवभारत ने हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और ऐसा सुनने में आ रहा है कि हर साल ये आयोजन होगा। थैंक्स टू नवभारत, बहुत मजा आया। हमारी पूरी टीम ने बहुत एंजॉय किया। अगले बार के लिए क्या हम लोग रोज संडे को हम लोग ने तय किया है कि ये ग्रुप जो है हमारा वो रोज संडे को खेल खेलेगा और हर प्रतियोगिता के लिए हमेशा रेडी रहेगा, हमेशा तैयार रहेगा। फाइनल मैच में अतिथि के रूप में मौजूद सकरी स्थित होराइजन डेंटल कॉलेज की एमडी प्रियंका अग्रवाल ने कहा कि नवभारत का ये आयोजन काफी सराहनीय है। इस आयोजन से घरेलू महिलाओं को मैदान में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। जहाँ विमेन किचन से निकल के, घर से, फैमिली से निकल कर आज वो पहुंची है ग्राउंड तक। इनमें से कोई प्रोफेशनल नहीं है, ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। It's a wonderful achievement for women and celebrating womanhood. 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, उसके लिए जो ये इनिशिएटिव लिया गया है एक बहुत ही सक्सेसफुल है और मैं नवभारत की पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि एक बहुत ही अच्छा कवरेज किया है लोकसभा ने। आज हम घर बैठे ये मैच देखा हमने, बहुत ही मजा आया। बहुत ही अच्छा जो औरतें हैं विमेन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ये एक इंस्पिरेशन है और आगे हमारे लिए भी एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन है कि हम आगे ऐसी मैचेस करते रहें, ऐसा और प्लेटफॉर्म देते रहें ताकि विमेन घर से निकले और अपना टैलेंट शोकेस कर सके। प्रियंका अग्रवाल ने महिला क्रिकेट के दौरान सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन करने वाली अग्रवाल समाज की महिला खिलाड़ी पायल लाठ को वुमेन ऑफ द सीरीज के रूप में स्पोर्ट्स साइकिल प्रदान किया। इस दौरान लोकसभा की तोशी कोन्हेर भी मौजूद रही।
मैच समाप्त होते ही खिलाड़ियों के परिवार भी मैदान पर पहुंच गए और अपने अपने परिवार की महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। कोई अपनी मम्मी को क्रिकेट खेलते देख रहा था तो कोई अपनी बहू को। अग्रवाल समाज के लोग इस आयोजन के लिए नवभारत का शुक्रिया अदा किया। छोटे छोटे बच्चों को लेकर पूरे परिवार सहित समाज के लोग इस मैदान पर मौजूद रहे। बहुत अच्छा लग रहा है और मम्मी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और जिज्ञासा दीदी को आगे के लिए ऑल द बेस्ट। अभी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मम्मी ने एक भी आउट मींस मम्मी अभी तक एक भी मैच में आउट नहीं हुई है और मम्मी और जिज्ञासा दीदी अभी तक पूरा टीम टिकी हुई है। CMT कॉलेज ग्राउंड में हमारे आदिवासी क्वीन टीम ने जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित क्रिकेट कप जो जीत करके आज हमारे बिलासपुर जिले का क्या पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है, इसके लिए हमारे आदिवासी समाज बहुत बहुत खुशी की लहर है और हम यदि शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे समाज के बच्चों में बहुत सारी प्रतिभा पड़ा हुआ है। फाइनल मैच खेलने के बाद सभी लोगों में एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा था। इस दौरान CMT कॉलेज मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ नजर आया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित नवभारत महिला क्रिकेट स्पर्धा का समापन और पुरस्कार वितरण समारोह रविवार की शाम CMT कॉलेज मैदान में उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। फाइनल मैच के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली महिलाओं के साथ कोविड-19 में सक्रिय महिला कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इसके अलावा प्रतियोगिता में भाग ले रही सभी टीमों की खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन के लिए पुरस्कृत किया गया। समाज सेवा करने वाली 50 से अधिक महिलाओं का इस दौरान नवभारत द्वारा सम्मान किया गया। नवभारत के संपादक हर्ष पांडे ने बताया कि महिलाओं को आगे लाने के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता कराई गई। इसके अलावा सामाजिक कार्यों में लोगों का योगदान बना रहे, इसके लिए भी उन्हें इस मंच से सम्मानित किया जा रहा है। मीडिया पार्टनर के रूप में CCN लोकसभा टीवी ने कार्यक्रम में अपना अमूल्य योगदान दिया। नवभारत की ओर से कोरोना वॉरियर्स का भी सम्मान किया जा रहा है और उम्मीद रहेगी कि हर साल इस आयोजन को बेहतरी मिले और मैं हर विजेता और खिलाड़ियों को हम नवभारत परिवार की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। NSUI जिला इकाई ने सोमवार को सरकंडा साइंस कॉलेज का घेराव कर प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने का विरोध करते हुए छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा कराने प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह और प्राचार्य SR कमलेश के बीच तीखी बहस हुई। माहौल शांत होने के बाद प्रबंधन ने 3 मांगों पर सहमति जताई, जिसमें सभी छात्र छात्राओं का शिविर लगाकर कोरोना जांच कराने, पाठ्यक्रम पूरा कराने, संबंधित विभाग से सहयोग और परीक्षा पूर्व शंका समाधान किया जाना शामिल है। जबकि मुख्य परीक्षा को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने UGC से चर्चा करने का निर्णय लिया है। गर्मी शुरू होते ही शहर से लेकर गांव तक पानी की चिंता सताने लगती है। यही कारण है कि PHE विभाग ग्रामीण क्षेत्र के हैंडपंप बोरवेल को सुधारने का काम शुरू कर चुका है। इसके लिए सोमवार को हैंडपंप सुधार कार्य वाहन को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर परिसर से रवाना किया। इस मौके पर PHE के कार्यपालन अभियंता सहित SDO और इंजीनियर मौजूद थे। ये कार्य 15 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल यानी 1 महीने तक चलाया जाए। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटा में सोमवार को निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत 157 छात्राओं को लाभान्वित किया गया। दूर दराज से पैदल स्कूल पहुंचने वाली छात्राओं को साइकिल मिल जाने से अब उन्हें थकान और समय की बचत से निजात मिलेगी। स्कूल आने जाने की समस्या भी उनकी जो है वो समाप्त हो जाएगी। साइकिल वितरण करने जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान यहां पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के अभय नारायण राय के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान स्कूल परिसर में छात्राओं ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर अतिथियों और गुरुजनों का मन मोह लिया। साइकिल मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम बरसात गर्मी में तकलीफ होती थी हमको आने में, लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि हमको तकलीफ होती थी, पर अब नहीं होगी क्योंकि हमारे पास साइकिल है। जैसे बरसात में पानी की तकलीफ और अभी धूप में धूप की तकलीफ, इसलिए हम रोज स्कूल आ सकेंगे और पहले घर दूर में थे इसलिए हम स्कूल नहीं आ सकते थे। हमारे पास साइकिल भी नहीं था इसलिए हम स्कूल टाइम से पहुंच नहीं पा रहे थे। अभी हमारे यहाँ साइकिल मिल गए इसलिए हम स्कूल टाइम से पहुंच पाएंगे और
पढ़ भी पाएंगे अच्छा से। साइकिल अगर हमें नहीं मिला था तो हम पैदल आते थे। पैदल आने में बहुत सारी हमको परेशानियां झेलनी पड़ती थी। एक तो ट्रैफिक होती थी, फिर इसे हम स्कूल में टाइम से नहीं पहुंच पाते थे। इससे हमें साइकिल मिलने पर बहुत सारी लाभ हुई। जैसे साइकिल मिला तो हम टाइम से स्कूल पहुंच गए। और जयराभाटा दुर्गा मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। आसपास भ्रमण कर इसका समापन कस्तूरबा नगर में किया गया। यहां सोमवार से पीयूष वर्षण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। आचार्य रजनीकांत शास्त्री भक्तों को कथा सुनाएंगे। किशोरी महिला समिति द्वारा इसका आयोजन पिछले 3 साल से किया जा रहा है। इस दौरान महिलाओं और कन्याओं ने सिर पर कलश धारण कर कथा आयोजन का लोगों को संदेश दिया। किशोरी जी महिला समिति के द्वारा कस्तूरबा नगर में हर साल भागवत कार्यक्रम कराते हैं और ये इसमें मुख्य रूप से मुखिया इसमें महिला टीम ही होती है और ये महिला टीम का नाम ही किशोरी महिला समिति जी रखे हुए हैं। हर साल ये आयोजन करते हैं श्रीमद् भागवत का और सब लोग अच्छे से रहे, सुख समृद्धि आए, इस कारण से यह करवा रहे हैं और ये हम लोग का 3रा साल है। इस खबर के साथ ही दर्शकों इस बुलेटिन से मुझे दीजिए विदा। फिर से हम हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए लोक 100 टीवी। नमस्कार।